नमस्कार, मैं अंजू तनेजा स्टार डिवाइनेशन से। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी आ रही है, जिसे कि हम श्री पंचमी भी कहते हैं। तो इस दिन क्या करना चाहिए, क्या खास बात होती है इस दिन, ये सारी बातें आज हम इसमें करेंगे। बसंत पंचमी, जिसे कि हम श्री पंचमी भी कहते हैं, श्री मतलब भगवती, माँ भगवती के बारे में हम बात करेंगे। बसंत पंचमी, जैसे कि नाम से भी हमें पता चलता है कि बसंत ऋतु से कुछ ना कुछ इसका जुड़ाव है। जी हाँ, माघ का महीना शुरू हो चुका है और जिसमें बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु के 5वें दिन बसंत पंचमी होती है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी है, और जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। जी हाँ, और हर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान में हमारे इंडिया में इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो कैसे माँ सरस्वती की पूजा करनी है, किसको पूजा करनी है और कहाँ पर पूजा करनी है, ये सारी बातें आज करेंगे। करनी किसको है पूजा? ये पूजा सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में, जैसे कि मैंने बताया, वहां तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें अपने घर में भी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है और विद्या हम सबको चाहिए। हम सारी जिंदगी कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। अगर हमें कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है और सारी जिंदगी, एक तो ये सृष्टि का नियम है कि जो भी है हम सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ही अगर हमारे पास सरस्वती का ज्ञान है, माँ सरस्वती हमारे साथ है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ज्ञान, विद्या, बुद्धि होगी तभी तो हम नए कार्य जो है कर सकते हैं, नए आइडियाज आ सकते हैं। अगर वो ही नहीं आएंगे तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मी माता भी तो तभी आती है ना जब सरस्वती माता होती है। सरस्वती की कृपा होगी, विद्या बुद्धि हमें मिलेगी, उसके साथ ही हमें धन भी प्राप्त होगा, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बसंत पंचमी के दिन, जैसे कि मैंने बताया, इस दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है, नए नए वेंचर्स होते हैं। इस दिन जो है ये एक अबूझ छाया होता है। अबूझ यानी जिस दिन आपको कुछ भी किसी से पता करने की जरूरत नहीं है कि आज ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन इस दिन आप कोई भी काम बिना किसी से पूछे हुए कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त होता है किस किस के लिए? गृह प्रवेश आप कर सकते हैं। अगर आपने घर बनाया है, नए घर में आपको प्रवेश करना है, तो इस दिन आप बिना किसी से पूछे हुए, बिना कोई तिथि मुहूर्त निकलवाए हुए आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई डील करना चाहते हैं, तो वो आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए कि एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और पीले कपड़े के ऊपर लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी की प्रतिमा को रखिए, और उनके ऊपर आगे सामने जो है गाय के घी का दिया जलाइए, और माता को पीले फूल, लाल फूल, सफेद चंदन, सिंदूर ये अर्पित कीजिए, पीली सरसों अर्पित कीजिए, और पीले चावल की मीठे पीले चावल आप माँ को भोग लगा सकते हैं। बेसन की बनी हुई मिठाई माँ को आप भोग लगा सकते हैं। उनको माँ सरस्वती को खुश जो करना है। और अगर आप कर सके तो इस दिन आप पीले कपड़े पहनिए, और इसके बाद विष्णु जी की, गणेश जी को मनाइए, विष्णु जी की पूजा कीजिए। विष्णु जी की पूजा में आप विष्णु चालीसा कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और आप अपने घर में इस दिन सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही फलदायी होती है। और इस दिन जो है एक माला सरस्वती माता के मंत्र की जाप भी करना चाहिए, और वो मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र की एक माला जाप करनी चाहिए, और देखिएगा बहुत आपको नए नए आइडियाज आएंगे कैसे आप अपने काम में तरक्की कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं बताती हूँ कुछ जो आपको उपाय हैं। क्योंकि क्या होता है कि सरस्वती माता, जैसे मैंने बताया, विद्या की देवी है, तो कई हमारे बच्चे हैं, उनका क्या है कि आजकल भटकाव बहुत है।
इतना सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि बच्चों को सारा दिन फोन लैपटॉप इसी में लगे रहते हैं, जिसमें पढ़ाई तो वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग क्या है कि आपके कुछ और ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पर बच्चों को नहीं जाना चाहिए, वो भी देखते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई की तरफ से ध्यान भटक जाता है। तो इस दिन आप बच्चों से क्या करवा सकते हैं और माताएं बच्चों के लिए क्या कर सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप बच्चों से भी माँ सरस्वती की पूजा करवाइए, उनसे माता को लाल फूल, सफेद फूल ये अर्पित करवाइए और उनको एक ये कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो एक मंत्र का जाप करें जो है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का जाप अगर बच्चे करते हैं तो उनका पढ़ाई में आगे मन एकाग्रचित होते हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज को कर सकते हैं। अब माताएं क्या कर सकती हैं उनके लिए, अगर बच्चा खुद ये नहीं करता है तो माताएं क्या कर सकती हैं। वैसे तो बच्चे सिर्फ श्रीम का भी जाप करते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। अब माताओं ने क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में स्नान करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि इस दिन आप अपने घर से नेगेटिविटी भी निकाल सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल की पेस्ट बनाकर उससे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और पूरे घर में गल की धूप दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की नेगेटिविटी निकलती है। सेकेंड उपाय जो मैं बताऊंगी आपको, इस दिन आप कुछ तोता लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पिंजरे में तोता पकड़ के बेच रहे होते हैं, तो आप उनसे वो तोता खरीद के उस तोते को आजाद कर दीजिए। जब आप तोता आजाद करेंगे तो वो तोता जो होता है बुद्धि का प्रतीक होता है, बुध ग्रह का प्रतीक होता है, जो कि गणपति जी का है। गणपति जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और उससे आपके बच्चे के में और आप में विद्या की देवी सरस्वती माँ बहुत खुश होती हैं और वो वरदान देती हैं। आप उनसे इस तरीके से भी उन माँ को खुश कर सकते हैं। तोते को आजाद कीजिए। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहां पर आप तोते की जो है फोटो लगा सकते हैं, जिससे उनका मन कंसंट्रेट करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो ये भी आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है गूगल की धूप पूरे घर में आपको देनी है और सत्यनारायण की कथा करानी है। बच्चों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका मन नहीं लगता है, उनके लिए माताएं क्या करें, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस डेस्क पर या उस कमरे में रॉक सॉल्ट लैंप आता है नमक का, जी हाँ, उसको रॉक सॉल्ट लैंप चलाइए और बच्चे के बिस्तर के नीचे आप फिटकरी रखिए, जिससे कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। अब ये सब उपाय कीजिए और उम्मीद है आपको जो आप चाहते हैं माँ सरस्वती आपको वो सब प्रदान करेंगी। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको भी ये चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।